तो इस समय संजू सैमसन न्याय कर रहे हैं। वो न्यायाधीश तो नहीं है, लेकिन फिर भी न्याय कर रहे हैं। उनका ये न्याय अपने उन प्रशंसकों के लिए है जिनकी आंखें तरस गई थी संजू का बल्ला चलते हुए देखने के लिए, जो बहुत कुछ सहन करने के बाद भी लगातार संजू का समर्थन कर रहे थे। तो उन सभी को संजू अपने बल्ले से खुशियां दे रहे हैं। मित्रों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच के अंदर सैमसन ने एक बार फिर से शतक लगा दिया है और इस शतक के साथ उन्होंने फिर से कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर रख दिए हैं। संजू एक कैलेंडर ईयर में 3 टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मतलब कि विश्व में अभी तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने एक साल के अंदर 3 टी20 इंटरनेशनल शतक लगाए हों, पर संजू ने ऐसा करके दिखा दिया। इसके साथ ही वो भारत के एकमात्र ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिसने 3 टी20 इंटरनेशनल शतक लगा दिए हैं। और ये सब संजू ने तब किया है जब उनकी पिछली 2 पारियां बिल्कुल अच्छी नहीं गई थी। वो पिछली दोनों ही पारियों में लगातार 0 पर आउट हो रहे थे और वो भी पहले ही ओवर के अंदर कभी दूसरी गेंद पर गए तो कभी तीसरी गेंद पर चले गए और क्लीन बोल्ड हो रहे थे। इसे देखकर लोगों के मन में यह निराशा आ गई थी। लोग सोच रहे थे कि क्या उनका पिछला शतक बस ऐसे ही आ गया था, क्या वो तुक्के में शतक मार गए थे। हालांकि संजू ने सभी का शक दूर करते हुए यह बता दिया कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्रिकेटिंग स्किल्स कहां तक भरी हुई है। ये साल 2024 संजू सैमसन के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। सबसे पहले वो आईपीएल में अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेकर गए। ये उनके लिए बड़ी बात थी। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन मात्र 4 टीमें ही प्लेऑफ तक पहुंच पाती हैं, तो ये बड़ी बात थी। उसके बाद उन्हें टी20 विश्व कप टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन वहां पर उन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसके बाद में संजू सैमसन के जीवन में अंधकार आया। उनका बल्ला शांत हो गया। जब वो श्रीलंका दौरे पर गए थे तो वहां तो 2-2 मैचेस में उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन दोनों ही बार वो 0 पर आउट हुए थे। इस कारण से उनकी भयंकर आलोचना हुई थी। उनके प्रशंसकों को भी गालियां सुननी पड़ी थी। फिर बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआत के 2 मैचेस में भी संजू कुछ नहीं कर पाए। बांग्लादेश के खिलाफ जब सीरीज खेली जा रही थी तो वहां पर भी संजू शुरुआत के 2 मैचेस में कुछ नहीं कर पाए, जबकि यहां पर संजू को एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में खेलने का मौका दिया जा रहा था। मतलब कि पूरे 20 ओवर उनके हाथ में थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस कारण संजू की आलोचना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग उनके प्रशंसकों को भी गालियां देने लगे थे कि ये लोग केवल जस्टिस फॉर संजू कैंपेन चलाते रहते हैं, जबकि संजू को मैच खेलना तक नहीं आता है। लेकिन फिर समय बदला, काल चक्र की गति बदली और एक निराश हताश भारतीय खिलाड़ी के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई, नई जान आ गई। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में लगाए गए शतक ने संजू की किस्मत पलट दी। उन्होंने वहां से साउथ अफ्रीका आकर यहाँ पर भी पहले मैच में शतक जड़ दिया। साल 2024 में भारतीय टीम का टी20 में खेल समाप्त हो रहा है तो आखिरी मैच में फिर से शतक जड़ दिया। अब कुछ लोगों का कहना है कि संजू की ये शतक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कोई डर नहीं है, उनके अंदर नई ऊर्जा आ चुकी है। कि उनके अंदर कोई डर नहीं है, उनके अंदर ये भय नहीं है कि उन्हें टीम से निकालकर ऋषभ पंत को मौका दे दिया जाएगा, क्योंकि इस बार ऋषभ पंत टी20 टीम का हिस्सा है ही नहीं। वो टेस्ट मैचेस में बिजी हैं, तो संजू को टीम से बाहर करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो निडर होकर अपना खेल दिखा रहे हैं। तभी हमें उनके बल्ले से 3-3 शतक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने इन 3-3 शतकों से ये भी बता दिया है कि एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में उनका स्थान निश्चित कर दिया जाए। ये स्थान उन्हें काफी रास आ रहा है। अब भारतीय टीम में उनका जब स्थान निश्चित किया जाएगा तब किया जाएगा, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में कहीं ना कहीं संजू से ओपनिंग कराने का संजू सैमसन से ओपनिंग कराने को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी होंगी। कोच राहुल द्रविड़ इस पर गंभीरता से विचार कर रहे होंगे। हालांकि यहां पर एक कमी जरूर देखने को मिली है जिसकी ओर भी सभी का ध्यान जा रहा है। संजू का जो प्रदर्शन है उससे पता चलता है, उससे संजू कहना चाह रहे हैं कि अगर वो चलेंगे तो सीधा शतक लगाएंगे, नहीं तो 0 पर आउट हो जाएंगे, लेकिन करेंगे तो बड़ा करेंगे, छोटा वो कर नहीं सकते हैं। और ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर आप उनकी पिछली 7 पारियां देखेंगे तो जैसे बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की 2 पारियों में कुछ विशेष नहीं किया, फिर आखिरी पारी में शतक लगाकर दिखा दिया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ही मैच में शतक लगाया। इसके बाद वो फिर 2 पारियों में कुछ नहीं कर पाए, 0 पर वापस चले गए। इसके बाद चौथे मैच के अंदर फिर से उन्होंने शतक लगा दिया। अब उनके द्वारा किया गया शानदार प्रदर्शन देखकर लोग काफी खुश हैं। लोगों का उनका प्रदर्शन पसंद आ रहा है। खिलाड़ी के रूप में संजू काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक
लेकिन एक ओपनर के रूप में कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि संजू सैमसन एक ओपनर बल्लेबाज बने रहें। लोग चाहते हैं वो खिलाड़ी के रूप में अपना काम करें, लेकिन एक ओपनर के रूप में नहीं। अगर ओपनर बनना ही है, अब इस काम में संजू थोड़ा सा विफल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावेदारी बहुत बड़ी ठोक दी है। हालांकि संजू सैमसन अगर ओपनर बल्लेबाज के रूप में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं 3-3 शतक लगाने के बाद भी, तो आप कह सकते हो कि संजू जीतने के बाद भी हार गए हैं। अगर वो ऐसा कर ले जाते हैं तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि संजू सैमसन को अगले साल इंग्लैंड के खिलाफ किस नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाता है। बाकी आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आपको संजू सैमसन एक ओपनर के रूप में अच्छे लगते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा पसंद है। जो आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।